नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आज जुम्मे की नमाज है और यूपी में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। जुम्मे पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ इंतजाम है वो आपको बता दें। जुम्मे पर सुरक्षा चाक चौबंद आज रहेगी। पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा को देखते हुए आज ये जो है तमाम तैयारियां पुलिस की रहेंगी। शहर शहर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की जाएगी। जो संवेदनशील शहर है वहां पर भी पुलिस मौजूद रहेगी। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है ताकि माहौल ना बिगड़ने पाए। जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है और इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पूरी तैयारी इस बार की गई है ताकि स्थिति ना बिगड़ने पाए। कानपुर और प्रयागराज में खास सुरक्षा के इंतजाम है क्योंकि इन्हीं दो जगहों पर माहौल बिगड़ा है ज्यादा। साथ ही साथ उपद्रवियों पर सीसीटीवी की भी पैनी नजर रहेगी। सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी की जा रही है। मुस्लिम धर्म गुरुओं से नमाजियों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। तो पिछली बार भी ये अपील की गई थी, लेकिन बावजूद इसके हमने देखा कि हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले। जुम्मे पर सुरक्षा पुख्त है। कानपुर में जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी। नवनियुक्त पुलिस मित्रों को भी चप्पे चप्पे पर हालात की जानकारी के लिए लगाया गया है। आगरा में भी जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और सुबह से ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस एक्टिव दिख रही है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद सीधे घर पर जाएं और किसी के बहकावे में न आए। प्रयागराज में भी जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। हिंसाग्रस्त अटाला क्षेत्र में जमीन से लेकर आसमान तक कड़ा पहरा है। पिछली बार की तुलना में 15 से 16 गुना ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती इस बार की गई है। पूरे इलाके को 50 सेक्टर में बांटा गया है। मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। हिंसाग्रस्त इलाके में 300 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे, 4 ड्रोन जिनके जरिए नजर रखी जाएगी और 200 से ज्यादा वीडियोग्राफरों की भी ड्यूटी लगाई गई है। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, कानपुर, आगरा और प्रयागराज की। तो जुम्मे पर सुरक्षा पुख्ता है। प्रतापगढ़ की बात करें, यहां पर भी पुलिस मुस्तैद है। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। शाहजहांपुर और सोनभद्र में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को तैयार रहने के लिए कहा गया है। ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। जिलों में अतिरिक्त फोर्स भी भेजी गई है। तो शाहजहांपुर में, कानपुर और प्रयागराज जुम्मे की नमाज के बाद अगर हम बात करें तो गोरखपुर जिले प्रशासन की तरफ से भी पूरी तरह से अलर्ट रखा गया है और गोरखपुर में एसएसपी और डीएम ने भारी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया है। शहर के कोतवाली, राजघाट और तिवारीपुर थाना क्षेत्र में एक साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च शहर के संवेदनशील जगहों से होते हुए मदीना मस्जिद और जामा मस्जिद समेत तमाम जगहों से होकर गुजरा। शहर शहर पुलिस की पैनी नजर है और गोरखपुर की अगर बात करें, यहां पर भी पैदल मार्च निकालकर शांति बनाए रखने की अपील लोगों से पुलिस ने की है। आज फ्लैग मार्च किया है मैंने और जिलाधिकारी महोदय ने फोर्स के साथ में, मजिस्ट्रेट्स के साथ में, और क्षेत्र में सभी लोगों से वार्ता की गई और सभी लोग बड़े अच्छे से बताए हैं कि कल के दिन में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई बंद नहीं होगा। किसी प्रकार का कोई अगर अराजक तत्व कोई आने का प्रयास भी करेगा, गड़बड़ फैलाने का, तो उसको लोगों के द्वारा रोका जाएगा और कोई दिक्कत आएगी नहीं। पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी और लगातार सब भ्रमण पे रहेंगे। कल का दिन सकुशल संपन्न। जो लोग उपद्रव करने की कोशिश करेंगे या फिर किसी भी तरह की हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। मेरठ से उमेश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं और बाकी जगहों से भी मेरे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरठ की अपडेट ले लेते हैं। उमेश, मेरठ में किस तरह से पूरे इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से किए गए हैं, क्योंकि आज एक बड़ी जिम्मेदारी होगी सुरक्षा भी, साथ ही साथ व्यवस्था भी बनाए रखना। पिछले शुक्रवार को देखते हुए किस तरह के इंतजाम है? जी हाँ, देखिए, समूचे उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है। मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली समेत समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है और यहां चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई है, पीएसी की भी तैनाती की गई है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से पीएसी के जवान, आरएएफ के जवान, पुलिस के जवान यहां पर मुस्तैद हैं और पूरी तरीके से यहां पर तैयारी है। हाई अलर्ट को लेकर के ये व्यवस्थाएं की गई हैं। रैपिड एक्शन फोर्स लगातार यहां पर एक्टिव मोड में है। महिला रैपिड एक्शन फोर्स भी यहां पर तैनात है और निश्चित तौर पर आज जुमे की नमाज है और धर्म गुरुओं ने भी अपील की है कि लोग नमाज पढ़ें और शांति से अपने घर जाएं। लेकिन प्रशासन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं यहां दुरुस्त की गई हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि आज जुमे की नमाज है, क्या कहना चाहेंगे, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, बिल्कुल कोई अप्रिय स्थिति होती है इसका सामना करने के लिए बिल्कुल मुस्तैद है। तैयार हैं, बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं हम लोग। इसमें कोई ऐसा कोई खबर नहीं मिला है। सुख शांति है सिटी में और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोगों से आप क्या अपील करेंगे, नमाजियों से आप क्या अपील करेंगे कि नमाज पढ़ें अलग अलग मस्जिदों में जाकर के, लेकिन शांति के साथ अपने घर की ओर नमाज पढ़ने के बाद रवाना हो जाए? हाँ, हम यही कहना चाहेंगे कि सब शांति से नमाज पढ़ें और अपना मनाएं नमाज पढ़ने के बाद और अपने शांति से घर जाएं और सुख शांति रहने दें। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ कानपुर से अमित गंजू भी जुड़ गए हैं। मेरे सहयोगी लखनऊ से ऋषभ मणि हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले अमित, आपके पास मैं आना चाहूंगी। कानपुर की अगर बात करें, पिछले शुक्रवार को भी पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए थे, क्योंकि शुरुआत जो हुई थी जुम्मे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शनों की, वो कानपुर से ही हुई थी। अभी आज के लिए किस तरह के इंतजाम है कानपुर में? देखिए शिनू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं कानपुर के उसी कंट्रोल रूम पर खड़ा हूं जहां पुलिस के ऑफिसर्स को बाकायदा ब्रीफिंग कराई जा रही है। यहाँ पीपीएस लेवल ऑफिसर्स हैं, आईपीएस लेवल ऑफिसर्स हैं, जॉइंट कमिश्नर पुलिस खुद मौजूद हैं, यहाँ तमाम ऑफिसर्स हैं, मॉनिटरिंग चल रही है। अगर बात की जाए, सामने कंप्यूटर पूरा एक एक डाटा को पूरा फीड किया जा रहा है। यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर क्या चीज़ें, जो ड्यूटी चार्ट्स हैं वो लगा दिए गए हैं। इन सब के बीच रैपिड एक्शन फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया। जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है, पुलिस और पुलिस का डिप्लॉयमेंट। मेरे ठीक सामने लेफ्ट हैंड साइड पर वही मस्जिद है जहाँ से हंगामे की शुरुआत हुई, जिसके बाद से देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आरआरएफ भी लगाई गई है, एम्बुलेंस भी लगाई गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगाई गई है। इन केस ऑफ इमरजेंसी पूरा ध्यान रखा गया है। और सबसे बड़ी बात, इस बार 9 डिपार्टमेंट्स को एक साथ लगाया गया, इसमें नगर निगम को लगाया गया है, ताकि क्योंकि सड़क पे जो भी ऑब्स्ट्रैक्ट था, ईंटें थे, गिट्टी थे, पत्थर थे, उनको पूरा क्लियर कर दिया। सुबह 4:30 बजे से गाड़ी लगी थी। 27 ई रिक्शाज लगाए गए, जिसमें एडिशनल एसपी, एसीपी लेवल के ऑफिसर्स पूरे क्षेत्र में भ्रमणशील है। इन सबके बीच विशेष चीज का ध्यान रखा है कि जो सोशल मीडिया, उस पर एसीपी लेवल के 2 ऑफिसर्स लगाए गए, जानने के लिए, नजर बनाने के लिए कि जो अफवाहें फैला रहे हैं उन पर विशेष तौर पर अंकुश लगाया जा सके। और 12:20 जो पहली नमाज है, उसके बाद से लेकर 2:50। ठीक है, बिल्कुल इंतजाम यहाँ पर भी पुख्ता किए गए हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि, आपसे समझना चाहेंगे, लखनऊ में कितने बजे नमाज अदा करने का वक्त है और किस तरह से इंतजाम यहाँ पर अलग किए गए हैं पुलिस की ओर से, ताकि माहौल प्रदेश का ना बिगड़ने पाए? देखिए, पूरे प्रदेश में 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक जुमे की नमाज अदा करने का समय निर्धारित किया गया है। अलग अलग मस्जिदों में ये समय अलग अलग होता है। मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ की ऐतिहासिक और सबसे बड़ी मस्जिद टीले वाली मस्जिद के बाहर खड़ा हूं। यहां पर काफ़ी तादाद में नमाजी आते हैं नमाज अदा करने के लिए। हर जुमे को, पिछले जुमे को भी आए थे। हालांकि यहां पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, लेकिन काफ़ी तादाद में भीड़ बनाकर वो निकले थे। उसको देखते हुए आज पुलिस सावधानी बरस रही है। आप देख सकते हैं, हमारी तरफ पुलिस है, पीएसी है, पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। आज सुबह से ही जो एंटी राइट उपकरण है उस सबसे लैस है। सबके हाथ में लाठी है, हेलमेट है, शील्ड है। वो पूरी तैयारी से हैं कि किसी भी अप्रिय स्थिति से वो निपट सकें। एसीएस होम, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर लगातार हर शहर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही जिला कप्तानों, डीएम को निर्देश दिए गए हैं, ड्रोन कैमरे हों, सीसीटीवी कैमरे हों, इनसे लगातार निगरानी की जाए। जो धर्मगुरु हैं, ज़हीन लोग हैं, मानिंद लोग हैं, उनसे ये कहा गया है कि वो लगातार अपने लोगों को भी संपर्क में रह रहे हैं और
उनके जरिए संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, मुस्लिम बीते जुमे को जहां जहां बवाल जरिए भी लोगों से अपील लगातार की जा रही है। पिछली बार भी अपील की गई थी, लेकिन बावजूद इसके हमने देखा कि हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले। आगरा से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आगरा की तस्वीर दिखाइए, किस तरह के इंतजाम है आज जुम्मे की नमाज से पहले? जी बिल्कुल, विगत एक सप्ताह से आगरा के एसएसपी डीआईजी सुधीर कुमार सिंह लगातार जुटे हुए हैं गश्त पे पूरी टीम के साथ, और सुबह 6:30 बजे से ही आगरा में गश्त जारी है। तो जामा मस्जिद के पास का ये नज़ारा है जो आप देख रही हैं। जिस तरह से अन्य शहरों में हिंसा हुई लेकिन आगरा में नहीं हुई थी, तो इस बार भी किसी तरह की कोई चूक की गुंजाइश नहीं नजर आती है। तो हम बात करेंगे एसएसपी सुधीर कुमार सिंह से। सर बताइएगा कि किस तरह की व्यवस्था की गई, क्या तैयारियां हैं? देखिए, पूरे जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की गई है और फुट पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है। पिछले 3 दिनों से एक्सटेंसिव फुट पेट्रोलिंग की गई है और आज सुबह, कल शाम भी की गई थी, आज सुबह फ्लैग मार्च कराए गए और जितने संवेदनशील इलाके थे उनमें लोगों से बात की गई। फुट पेट्रोलिंग के दौरान, फ्लैग मार्च के दौरान उन्हें आश्वस्त किया गया है कि आराम से अपना काम करें और किसी के बहकावे में न आए। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई बात होती है तो उसे पुलिस को बताएं ताकि उनसे कार्रवाई की जा सके। तो हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो लगातार भ्रमण पर है। अभी कहीं से कोई सूचना नहीं है और पूरी पुलिस जनपद के अलर्ट है और शांतिपूर्ण ढंग से आज की नमाज संपन्न होगी। तो ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं और कितने स्थानों पे पुलिस तैनात की गई है? देखिए, पूरे जनपद में करीब 350 ऐसी मस्जिदें हैं और स्थान हैं जहां पर संवेदनशील स्थान है, वहां पर पुलिस तैनात की गई है और तमाम तरह की जो फोर्सेज हैं, चाहे वो पीएसी है, चाहे हमारा पुलिस वाला है, सिविल पुलिस वाला है, ट्रैफिक है, और ड्रोन कैमरा पुलिस की व्यवस्था का अंग है, उससे लगातार निगरानी की जा रही है। लोग पूरी तरह से सतर्क हैं, निश्चिंत हैं कि नमाज पूरी तरह से अच्छे से होगी। तो ये थे हमारे साथ एसएसपी सुधीर कुमार सिंह जी, जिनका साफ कहना था कि तैयारी पूरी है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं फिर निकल पड़ी है पुलिस टीम गश्त पे। बिल्कुल, हिमांशु तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं कि किस तरह के इंतजाम है। कहा जा रहा है कि पिछली बार के मुकाबले 15 से 16 गुना ज्यादा पुलिस प्रदेश में आज नजर आने वाली है, क्योंकि पिछली बार भी अलर्टनेस थी लेकिन बावजूद इसके हिंसक प्रदर्शन हुए थे। मेरठ से उमेश भी जुड़े हुए हैं। उमेश, कौन कौन से संवेदनशील इलाके हैं मेरठ में जहां पर पुलिस फोर्स ज्यादा रहेगा आज? जी हाँ, देखिए, न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त हापुड़ अड्डे चौराहे पर मौजूद है। इसके अलावा कई अन्य चौराहे हैं जहां पर संवेदनशील इलाके चिन्हित किए गए हैं। उन संवेदनशील इलाकों में ज़्यादा फोर्स की तैनाती की गई है, ज़्यादा पीएसी की तैनाती की गई है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। और मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार का लगातार यही कहना है कि अफवाह फैलाने वाले बाज आ जाएं, और अगर सोशल मीडिया पर किसी ने अफवाह फैलाई तो उसकी खैर नहीं। तो निश्चित तौर पर सारी व्यवस्थाएं चारों तरफ से चाक चौबंद की गई हैं। रैपिड एक्शन फोर्स अपनी जगह पर तैनात है, पीएसी अपनी जगह पर तैनात है, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स अपनी जगह पर तैनात है। कई सेक्टर्स और जोन में जिले को बांटा गया है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त हापुड़ अड्डे चौराहे पर मौजूद है, जहां का नज़ारा आप दिखाइए किस तरह से यहाँ सामान्य आवाजाही लोगों की चल रही है। हालांकि कई गाड़ियां यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की नजर आ रही हैं। ये चौराहे का नज़ारा है। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग्स भी की गई हैं और यहाँ द्रुत कार्य बल पुलिस के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं और लगातार अपने हाईटेक वेपन्स के साथ यहाँ पर राउंड लगा रहे हैं। तो यकीनन आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर हर आवाजाही पर निगाह है और नजर है, और लोग भी यही अपील कर रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी यही अपील कर रहे हैं कि लगातार वो नमाज पढ़ें और लोग अपने घरों की ओर रवाना हो, शांति के साथ रवाना हो। ये हाईटेक वेपन्स भी दिखाइए कि किस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं और हर स्थिति का सामना करने के लिए हो जाता है, क्योंकि पिछले शुक्रवार को जिस तरह से पूरा प्रदेश जो है हिंसा की आग में जला, उसके बाद ये जरूरी भी हो जाता है कि इतनी पुख्ता जो है इंतजाम किए जाए। बहुत शुक्रिया, तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए थे, अलग अलग जगहों से जानकारी आपने दी। कानपुर से अहमद गंजू भी जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया और तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने किस तरह का जो कि पहले से ही माहौल ना बिगड़े किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थयात्रियों से भी मुलाकात की और यात्रियों से यात्रा व्यवस्था के बारे में पूछा। उत्तराखंड के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर सीएम की पहली बद्रीनाथ धाम की यात्रा के नेतृत्व में पहले केदार बाबा का पुनर्निर्माण का काम बहुत तेजी से चल रहा है
प्रथम चरण का काम वहाँ पर पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम चल रहा है। तेज़ी से बाबा केदार का प्रांगण नए रूप में वहाँ पर आगे बढ़ता जा रहा है, नवनिर्माण वहाँ पर हो रहा है। और अब बद्रीनाथ धाम का भी जो मास्टर प्लान बना है उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में, उस पर भी जो है यहाँ पर काम शुरू हो गया है। उन सभी कामों को देखने के लिए आया हूँ। भगवान बद्रीश की कृपा से यहाँ भी नवनिर्माण तेज़ी से होगा और बाबा बद्रीनारायण का जो ये प्रांगण है, ये पूरा स्थान है, ये एक भव्य स्थान बनेगा आने वाले समय में हमारे यहाँ के लोगों के लिए भी और पूरे देश भर के, दुनिया भर के आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक ये श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। और उसको नवनिर्माण के रूप में जल्दी ही हम लोग लाने का सब काम कर रहे हैं। उनकी कृपा से जल्दी काम पूरा होंगे। पिछले साल के काफी श्रद्धालु ने दर्शन कर चुके हैं अब तक सर, चारों धामों के सर। देखिए, पिछले सालों की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और हमारी कोशिश है कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित आएँ, सुरक्षित वापस जाएं, सबकी यात्रा सरल हो, सुगम हो। भगवान उन सब पर कृपा करें। और अभी तक की यात्रा बहुत अच्छी चल रही है और जो यात्रा का शुरुआती दिन थे, उन दिनों में संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने, सभी प्रशासन के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, हमारे सभी मंदिरों के व्यवस्थापकों ने, उसमें काम करने वाले लोगों ने, जो भी सहयोग करने वाले हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पंडा समाज के लोग हैं, रावल हैं, सब ने मिलकर, संत समाज के लोग हैं, सब ने मिलकर यात्रा को सुचारू चलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। क्योंकि यात्रा का जो पीक काल अभी चल रहा है और चलता रहेगा और सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित रूप से ठीक होंगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अभी आपने सुना, बद्रीनाथ मास्टर प्लान का जायजा लेने के लिए यहां पर पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। बद्रीनाथ दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विशेष पूजा अर्चना उन्होंने यहां पर की, भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और इसके साथ ही जो मास्टर प्लान यहां पर बनाया गया है उसका जायजा लेते हुए, समीक्षा करते हुए, निरीक्षण करते हुए यहां पर नजर आए पुष्कर सिंह धामी। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।